हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है आज बुधवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि ये दीदी क्या कर रही है, तो मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है मेरे मायके। तो मतलब सुबह में ही जाना है, 10 बजे तक चले जाना है। और मैं पैकिंग भी नहीं की हूँ, हल्की फुल्की वाली कर ली थी। जैसे आद्या का कपड़ा वगैरह मैं रख ली थी, बस मेरा बाकी रह गया था। तो अभी मैं वही सब मतलब रख रही हूँ। और जी मतलब 2-3 दिन से ना मैं एक वीडियो डालती हूँ, फिर एक दिन नहीं डालती हूँ, फिर एक दिन डालती हूँ, फिर एक दिन नहीं डालती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ ना कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं वीडियो डालूँ। कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी रोज़ आप वीडियो डाला करो, बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो। तो मुझे ये मतलब पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोग को मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं अपनी वीडियो भेजूँ। लेकिन क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, तभी वीडियो नहीं जा पाती है। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि चली जाए। तो जी यहाँ पे ना पैरों में लगा रही थी मैं महावर। हमारे यहाँ क्या है, मायके या ससुराल कहीं भी आओ जाओ तो पैरों में रंग लगा के ही जाया जाता है। और जब मतलब मेरे ससुराल में क्या है ना, मेरी मम्मी, मेरी जेठानी जी, इन लोग का पैर ना हमेशा मतलब वो रंगा होता है। मुझे थोड़ा सा रंग से दिक्कत है, वो ना एड़ियाँ फट सी जाती है ज़्यादा रंग लगाने से। कभी कभी लगाती हूँ तो चलता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती। लेकिन हाँ, फिर भी लगाती हूँ। मम्मी और दीदी हमेशा लगा के रखती है। तो आज मायके ही जाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी महावर लगाने के लिए। राधे राधे जी का कमेंट था कि दीदी मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। तो डियर, अभी अगर रिसेंट की आप वीडियो देख रही होंगी, अभी 2-4-6 दिन पहले की वीडियो से देख के आप अगर स्टार्ट कर रही हैं, तो इसमें मैं डाइट जो है बहुत अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ कि मतलब आपका जो है वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाए। इतनी अच्छी डाइट मैं नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन अगर आप 1 महीने पहले की वीडियो देखेंगे, जो 30 डेज़ की चैलेंज की वीडियो है, 2 मैं चैलेंज ले रखी हूँ, अगर वो वीडियो देखेंगे ना तो ज़रूर आपका उसमें वज़न कम होगा। क्योंकि उसका वो जो डाइट है ना, वो बहुत अच्छी डाइट है। अगर आप फर्स्ट वाला चैलेंज देखेंगे, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें मैं प्लेलिस्ट में डाल रखी हूँ, अगर वो वीडियो देखेंगी तो आपका 100% वेट लॉस होगा। क्योंकि वो जो डाइट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डाइट है। उसी डाइट से मेरा जो है 15 kg वज़न कम हुआ है। अभी तो 2 kg और हो गया है। तो आप ना उसको देखिएगा, आपका 100% वेट ज़रूर लॉस होता है। अभी यहाँ पे जो है मम्मी चावल में रंग डाल के रंग रही हैं। जैसे रंग नहीं है, ये हल्दी है। हमारे यहाँ जो होता है ना कि जब जनेऊ होता है या कोई भी ऐसा शुभ काम होता है जहाँ चावल लगता है, तो वो हल्दी में रंगा जाता है। तो मैं जा रही हूँ मेरे दीदी के घर, मेरे अपने मायके भी नहीं जा रही हूँ, मैं दीदी के घर जा रही हूँ। दीदी के बेटे के मेरे जनेऊ है, तो वहाँ पे जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ में ना भिक्षा देते हैं, जो जिसका जनेऊ होता है उसको, जिसमें ये पीला कलर चावल होता है, उसमें जनेऊ होता है, उसके साथ कपड़े होते हैं, एक थाली होती है। मतलब देने को बहुत कुछ होता है। गोल्ड भी दे सकते हैं आप, सिल्वर भी दे सकते हैं। जैसे मेघना चौधरी जी का कमेंट था कि दी जब मैं योगा करती हूँ ना तो मेरी सांसें फूल जाती हैं, क्या करूँ? तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं तो हमारी भी सांसें फूल जाती है। हर किसी की भी सांसें फूलती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ पता ही नहीं चलता, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू में एक्सरसाइज या योगा करना शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फूलती है। उसका एक ही उपाय है कि आप आराम से किया करिए, बहुत दम लगा के मत करिए। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है वहीं पे एक्सरसाइज है बंद कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी थी, कैसी लग रही हूँ प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पे जो है मैं मम्मी का पैर छू रही थी, दीदी का पैर छू रही थी। अभी जो है ना दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, उसके साथ में लू भी चल रहा था। और आज की गर्मी मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जी मैं रेडी हो गई थी बस अब निकलने के लिए। प्रीति वर्मा जी का कमेंट था कि दी क्या थायराइड में चिया सीड ले सकते हैं? और मतलब नींबू पानी और धनिया पानी के बीच में कितना गैप रखें और दोनों कब कब पिए? तो जैसे आप सो के जैसे ही उठ रही हैं ना, तो उठते ही तो आप पानी ज़रूर पीती होंगी, चाहे वो ब्रश वगैरह करने के बाद, नहाने धोने के बाद। तो जो पानी पहले आप पीती हैं वो नींबू पानी ले लीजिए उस टाइम पे। नींबू पानी पीने के आधे घंटे के बाद आप धनिया पानी पीजिए। और रह गई चिया सीड की बातें, तो चिया सीड हर कोई पी सकता है। चिया सीड में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो जब हम चिया सीड पीते हैं ना तो हमारा पेट भर जाता है। फाइबर जो है पेट को लंबे टाइम तक भर के रखता है।
तो इसकी वजह से भूख नहीं लगती है, तो इसकी वजह से चिया सीड पिया जाता है। चिया सीड वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई थी गाड़ी में और निकल रही थी, मेरी मम्मी मेरी दीदी दोनों लोग वहाँ से देख रही थी। और मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं जब अपना घर छोड़ती हूँ, चाहे वो मायके ही जा रही हूँ चाहे मैं वापस नोएडा जाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मेरी दीदी वहीं से देखती है मुझे। यहाँ पे जो है बाबू लेके आ रहे थे मेरा कपड़ा। हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जिस दिन मान होती है और या फिर जिस दिन दिशाशूल होता है या भद्रा होता है, कोई ऐसा टाइम होता है, उसी टाइम पे हमें अगर कहीं निकलना है तो उसके एक दिन पहले कपड़े में थोड़ा सा चीनी डाल के थोड़ा घर से मतलब थोड़ा सा दूर कहीं ले जाके रख देना होता है। तो फिर हम जब कहीं जाते हैं ना तो वो कपड़ा वापस हम लेके चले जाते हैं। तो वैसे ही मेरा और आद्या का दोनों का कपड़ा निकला हुआ था, तो बाबू वही कपड़ा देने आए थे। और यहाँ पे देखिए अब ये रोना स्टार्ट की है। पहले इसको पता था ना कि भैया साथ में चल रहा है तो थोड़ा सा रिलैक्स थी, बट जब भैया चले गए उसके बाद रोना शुरू की कि अब मेरे साथ कोई भी नहीं आ रहा है। वैसे इसको पता था कि चलो कोई नहीं आ रहा तो कम से कम भैया मेरे साथ जा रहा है। वैष्णवी जी का कमेंट था कि दी मुझे थायराइड भी है और उसके साथ में पीसीओडी भी है, मुझे 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो कुछ बताइए। तो डियर देखिए, सबसे पहले तो आपका वज़न ज़्यादा होगा। जब आप अपना वज़न कम करेंगी तो जो ये पीसीओडी है ना, जो पीरियड्स रुक गए ना, वो पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है। पीसीओडी हमारा तभी ठीक होता है जब हमारा वज़न कम होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा वज़न का है तो आप अपना वज़न कम करिए। और रहेगी डाइट की बातें, तो इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ तो ऐसे तो डाइट नहीं दे पाऊँगी, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब कोशिश करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए। आप मेरी पीछे की वीडियो जो है वो देखिए ना, आपको वहाँ से अच्छे से डाइट मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी डाइट है वहाँ पे। मतलब मैं ना हार्ड डाइट भी दी हूँ, मैं नॉर्मल डाइट भी दी हूँ, आपको जैसा सही लगेगा बताइएगा। बाकी मैं जब वापस नोएडा जाऊँगी ना, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी मतलब खाने की रेसिपी हो गई या अच्छे से डाइट प्लान हो गया या चैलेंज, ये सब मैं 4 जून के बाद ही लेके आऊँगी। यहाँ मैं पहुँच गई थी अपनी दीदी के यहाँ, ये मेरी ना तीसरे नंबर की बहन है। तो मैं अपने घर से निकली थी अपने ससुराल से, उसके बाद मैं सीधे गई थी अपनी दीदी के यहाँ, क्योंकि वहाँ से फिर दीदी को लेना था। हम ना मतलब हम 2-3 बहनें एक ही रोड पे हैं, फिर मेरा मायका भी इसी रोड पे है और जो मेरी बड़ी वाली दीदी का घर है वो थोड़ा दूर है। तो मतलब एक ही साथ में हम तीनों चारों जा रहे हैं, तो एक दूसरे के घर जा के रिसीव करना पड़ रहा था। तो ये जो है ये मेरे तीसरे नंबर की बहन का घर है। तो अभी हम यहाँ से इनको रिसीव किए हैं, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे मेरे मायके, मतलब मैं अपने घर जाऊंगी। तो वहाँ से फिर मैं अपने भाभी को रिसीव करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने मतलब दीदी के वहाँ जाऊंगी। और जानते हैं जहाँ भी जा रही थी ना मैं, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो वहाँ बैठना ही पड़ रहा था। अभी जो है वहाँ दीदी के वहाँ से फिर मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके। अरफा आरजू जी का कमेंट था कि दी मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। तो गुड़ की चाय पी सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब उसमें लेकिन चीनी नहीं होना चाहिए। देखिए वेट लॉस में जो है ना चाय क्यों मना की जाती है, क्योंकि चाय जो है ना वो चीनी से बनती है, तो चीनी मेन होता है मना करने। अगर आप शुगर फ्री भी चाय पी रहे हैं ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे 2 टाइम आप चाय ले सकते हैं। लेकिन चाय में क्या होता है कि चीनी होती है, तो इसकी वजह से मना किया जाता है कि चाय मत पीजिए। और गुड़ की जो चाय है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें चाय पत्ती दाना मात्र बस डालिएगा गिन के, जैसे 10 से 15 दाने से ज़्यादा ना हो, और आप गुड़ की चाय पी के बहुत आराम से पी सकते हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गई थी अपने घर, मेरे पापा जो है वो बाहर ही बैठे हैं। और आद्या देख के ना खुश हो गई, उसको मतलब नाना बहुत ज़्यादा वो नाना को प्यार करती है, क्योंकि पापा 1-2 बार वहाँ मतलब गए हैं मेरे पास, तो वो थोड़ा सा टच में आ गई है पापा के। तो यहाँ पे जो है पापा थोड़ा लाड़ प्यार किए, फिर हम लोग बैठ पापा से बात कर रहे थे। और भाभी जो है अंदर फटाफट रेडी हो रही थी, वैसे वो रेडी हो गई थी, बस कपड़े पहनने बाकी रह गए थे। तो अभी जो है भाभी रेडी हो रही हैं, दीदी अंदर ही है और मैं मेरे दीदी का बेटा और पापा, हम तीनों बातें कर रहे हैं। और पापा नहीं जाएंगे तो ये भी थोड़ा सा हम लोग इमोशनल हो रहे थे कि अकेले ही वो घर पे रहेंगे। पूनम तिवारी जी का कमेंट था कि दी मैं तो बिना चाय के रह ही नहीं सकती। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाय पीजिए, मॉर्निंग के टाइम पे इवनिंग के टाइम पे दोनों टाइम चाय पीजिएगा। बस यही है कि चाय की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, और चाय में चीनी है वो भी थोड़ा सा कम डालिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है चाय पीने का। लेकिन हाँ, जिनका जिद्दी फैट है, जिनको करना ही करना है, वो लोग तो छोड़ दें तो ही अच्छा है। जैसे मैं अपने वेट लॉस जर्नी में चाय और चावल, ये 2 चीज़ तो मैं बिल्कुल टच ही नहीं की थी। मैं 3 महीने के बाद जाके चावल खाई थी,
और 3 महीने में मैं बस 3 टाइम चावल खाई थी। ऐसा नहीं मैं 3 दिन खाई थी, मैं 3 टाइम 3 महीने में चावल खाई हूँ। बहुत ज़्यादा मैं चावल वगैरह खाती ही नहीं थी। और जो है चीनी तो मैं बिल्कुल भी टच नहीं करती थी। अभी भी मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, जबकि मेरा वेट बहुत अच्छा खासा लॉस हो चुका है। आप लोग खुद ही देखिएगा। अभी तो मैं साड़ी पहनी हूँ, साड़ी में बॉडी बहुत मतलब पता चलती है, पूरी शेप पता चलती है कि क्या है कितना है। उसके बाद जो है अभी हम लोग निकल गए थे हमारे घर से, और देखिए कितना हम लोग ठूस ठूस के भरे पड़े हैं, क्योंकि गाड़ी छोटी पड़ गई और सबका सामान ज़्यादा हो गया। साथ में 2-3 बच्चे थे, ये तो मतलब 2-3 बच्चे ऐसा ना कि सब बाइक से चले गए थे, तो फिर हम लोग इतना हो गए, नहीं तो फिर बिल्कुल भी जगह नहीं होती। जबकि बड़ी गाड़ी लेके आया था, क्योंकि जो फैमिली है वो भी ज़्यादा थी, सामान जो है वो भी ज़्यादा था। अभी पहुंच गए थे हम लोग दीदी के यहाँ। तो देखिए मैं हूँ, मेरी छोटी भाभी हैं, मेरी दीदी है, और मेरी जो बड़ी भाभी है उनके बच्चे वो भी पीछे से आ रहे थे, क्योंकि वो लोग ना डायरेक्टली बेंगलोर से आ रहे थे। और मतलब सोचिए हम लोग मॉर्निंग में घर से निकले, मॉर्निंग नहीं कह सकते, दोपहर के टाइम हम लोग घर से निकले थे, और यहाँ आते आते रात हो गई थी। रात बहुत ज़्यादा नहीं हो गई है, 7:30 ही बज रहा है, लेकिन गांव में ना मतलब बहुत जल्दी से अंधेरा हो जाता है। आधे एक घंटे का फ़र्क होता है नोएडा और गांव में, तो बहुत जल्दी से अंधेरा हो गया है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, और साइड में जो है वो भंडारी खाना भी बना रहे थे। कुछ मेहमान थे जो बाहर थे, लेकिन हम चारों बहनें, मेरी एक दीदी नहीं आई है जो गुजरात रहती है। मेरे जीजा जी के पैर में थोड़ा सा चोट लग गया था, तो इसकी वजह से उसका आना कैंसिल हो गया। नहीं तो हम सारे भाई बहन इकट्ठा होने वाले थे। मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हम सारे भाई बहन किसी फंक्शन में इकट्ठे हो जाए, कोई ना कोई उसमें से कैंसिल होता ही है। किसी के बच्चे का एग्जाम है, किसी के कुछ है, किसी को कुछ है। इस बार हम सब इकट्ठे होने वाले थे, लेकिन नहीं हुए। मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम 7 भाई बहन हैं, मैं 5 बहन हूँ, 2 भाई हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम इकट्ठे हो जाए, लेकिन मतलब हो ही नहीं पाता। तो जी यहाँ पे सब लोग चाय पानी पी लिए थे, थोड़ी देर बैठ के एंजॉय किए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग पूड़ी बेलने बैठ गए थे, क्योंकि भंडारी ना खाना बनाए थे, तो पूड़ी बेलने वाला कोई नहीं था। और आज जो है बहुत बड़ा ऐसा फंक्शन नहीं था अभी, तो आज हम लोग इकट्ठे हो रहे थे। कल जनेऊ था, जनेऊ के बाद जो है वहाँ, उसके बाद तो फिर भंडारा होता, लेकिन खाना भंडारी ही बना रहे थे, तो हम सब बहनें यहाँ पे बैठ के पूड़ी बेल रहे थे। उसके बाद जो है छोटी छोटी रस्में थी, जैसे ये चावल रंगना हो गया, फिर धोती रंगना हो गया। बहुत सारे कपड़े होते हैं ना जिसको हल्दी में रंगते हैं, तो छोटी छोटी जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। मतलब बहुत सारे होते हैं, मुझे तो नाम नहीं पता होता इसका क्या है, और मैं खुद ही पहली बार देख रही हूँ। क्योंकि मेरे मायके में, मतलब मेरे भाई, जब मेरे भाइयों का हुआ था, तो बड़े भैया के टाइम तो छोटी थी मैं, लेकिन छोटे भैया के टाइम पे मेरे यहाँ इतना धूमधाम से नहीं होता, बहुत सिंपल तरीके से होता है, तो उतना ज़्यादा मैं देखी नहीं थी। अभी मैं पहली बार देख भी रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो ये है मेरी दीदी की बेटी। तो मतलब ये जो है ना, ये बुआ करती हैं, लेकिन बुआ उनकी नहीं आई थी, उनका तबीयत ख़राब हुआ था। तो अभी दीदी की मेरी बेटी ही कर रही है वो रस्में जो भी बुआ करती हैं। जैसे यहाँ पे मतलब अभी जो है धोती हल्दी में रंग रही है, उसमें थोड़ा सा रंग और हल्दी डाल के उसको पीला रंगा जाता है। और यहाँ पे ना उसको ऐसे 4-5 बार घुमा के पैसे भी दिए जाते हैं, जो मतलब जो भी करता है, चाहे बुआ करती हो या बहन करती हो, कोई भी कर रहा है तो उसको पैसे दिए जाते हैं। ये है मेरी छोटी वाली भाभी जो मतलब अभी जो पैसे दे रही थी, और ये जो येलो कलर में साड़ी पहनी है, ये है मेरी बड़ी वाली भाभी। उनके पीछे जो है वो मेरी दीदी की बेटी है। ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है जो अभी मतलब बातें कर रही है। पीछे जो पिंक कलर का सूट पहनी, उनको तो आप देखे ही हैं कि ये मेरी उमा दीदी हैं, जो मेरे साथ में रहती है, वहीं नोएडा रहती है। तो ये भी डायरेक्टली नोएडा से यहाँ घर आई हैं। मैं तो 1 महीने पहले ही आ गई थी, तो मैं अपने घर से आई हूँ। और ये मेरी तीसरे नंबर की दीदी है जो पिंक कलर का साड़ी पहनी है। तो हर कोई इकट्ठे हो गया है, बस मेरी मतलब पहले वाली जो सबसे बड़ी वाली के बाद वाली दीदी है। ये हैं हमारे बच्चे जो कि बहुत छोटे छोटे थे, अभी तो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो गाइस आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा। यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे खाना खाने, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बड़े हो गए हैं, खूब सारा मस्ती करते हैं सब, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो बच्चों को आप देख रहे थे ना, ये बहुत छोटे छोटे से थे, लेकिन बहुत जल्दी इनकी हाइट बढ़ गई है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी क्वेश्चन होगा वो लोग ज़रूर पूछिएगा, और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आज की वीडियो बहुत सिंपल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।